इसी में आपकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। आपको पता है कि इसमें सीजन चलता है तो हम फर्स्ट से ही क्रिसमस पे पैगाम ज़्यादा सुनते हैं। आपको याद है पिछली दफ़ा आपने क्या पैगाम सुना था? इसके हवाला से किसी कुछ याद है कि नहीं है कि भूल गए? देखिए, जो हम कलाम सुनते हैं, इरफान को याद होगा। क्यों भी इरफान क्या सुना? किसी को भी नहीं याद? क्या बात, कोशिश करें, सब कोशिश करें याद करने की। कल आपने बताया था कि हमारा मकसद सिर्फ अच्छे खाने खाना या अच्छे कपड़े पहनना ही है, बल्कि ये जो मतलब गरीब लोग हैं उनको भी साथ लेके चले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिसमस मैंने आपको यही बताया था कि आपका ये मकसद नहीं है कि आप खुद ही अच्छे खाने खा लें, खुद ही अच्छे कपड़े पहन लें। हमने दूसरे लोगों का भी, गरीबों का भी ख्याल करना है और ये बहुत ज़रूरी है। बेशक हम जो भी किसी की 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपने किसी न किसी गरीब को ज़रूर देखना है और उसके साथ सेलिब्रेशन करना है, उसके साथ कुछ बांटना है। आमीन। आप तलाश करें कि आप किसकी मदद कर सकते हैं और कुछ नहीं तो किसी को देखें कि जो खाना बनाने की काबिल नहीं, उसको आपने जो घर में बनाया है उसी में से एक प्लेट निकाल के उसके घर दे आए और उसको खिलाएं। प्रेज़ गॉड। आमीन। आज हम गौर करेंगे, बहुत से लोग रस्मी तौर पर क्रिसमस की सेलिब्रेशन में इतने मसरूफ़ हैं कि वो सेलिब्रेशन ही करते हैं और दरमियान में से यीशु को भूल जाते हैं। उनको यही फिक्रें लगी रहती हैं। जैसे बहुत से लोग हैं कि वो क्रिसमस को बिजनेस के लिहाज से लेते हैं, कारोबार के लिहाज से लेते हैं। उन्होंने क्रिसमस पे बिजनेस करना है और कई लोग बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं क्रिसमस पे और इसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सेल करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मनाते हैं रस्मी तौर पर क्रिसमस। कई ख़ानदान भी ऐसे ही हैं, बस उन्होंने ऊपर स्टार लगाना है। अच्छी बात है, ये सेलिब्रेशन करो, घर में क्रिसमस ट्री सजाना है, अच्छी बात है। वो इन्हीं चीज़ों में रहते हुए असल क्रिसमस को, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं और यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं उतारते। और मेरे अजीज़ों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? वो घर के वाइट वॉश पे लगे रहते हैं, बच्चों की शॉपिंग पे लगे रहते हैं, इन सारी फलां रिश्तेदार को मैंने क्रिसमस देने जाना है, ऐसे करना है, कोई आपको देने आ रहा है, इन मेहमानों में, इन चीज़ों में खो जाते हैं। और कई लोग इन दिनों में मसरूफियत की वजह से ना कलाम पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं और ना खुदा की परस्तिश करते हैं। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से भूल जाते हैं। जी बहुत मसरूफियत है, पास्टर साहब बड़ी मसरूफियत है, हम तो अपनी दुआ करना भी भूल गए हैं। तो जब दुआ करना भूल गए हैं, जब हम कलाम पढ़ना भूल गए हैं, तो समझो कि हम असल क्रिसमस को भूल गए। और आज अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, कहीं हम इस दुनिया की मसरूफियत में खोकर जो असल क्रिसमस के मानी हैं, क्रिसमस जो मनाया जाना चाहिए जिस तरह, हम उस तरह क्रिसमस मना रहे हैं या अपने तौर तरीक़ों से रस्मी तौर पर क्रिसमस मना रहे हैं। अगर तो अपने तौर तरीक़ों से रस्मी तौर पर क्रिसमस मना रहे हैं तो हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। हम कलाम में देखते हैं कि आप मेरे साथ निकालिएगा लूका 2 बाब और उसकी 7 आयत। यहाँ पर लिखा है, और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। यहाँ पर हम गौर करते हैं कि सराय में सब लोगों के लिए जगह थी,
लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के लिए जगह नहीं थी। उस वाज़ह लिखा है, उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उसके लिए जगह ना थी। इसका मतलब ये है कि जो सराय का मालिक था, जो उस होटल का मालिक था, उसने यीशु मसीह को मिस कर दिया। वो उसके जो जितने उसके कस्टमर थे सराय में, वो उनको संभालने में लगा हुआ था और वो उनकी मसरूफियात में था। और जब वहाँ पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ गए और उनको जवाब मिल गया कि आपके लिए यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि वो और चीज़ों से अपने आप को उसने फिल किया था, और चीज़ों से वो भरा था, वो अपने कामों में मसरूफ था, वो जो वहाँ पर लोग आए थे उनको संभालने में मसरूफ था, जिसकी वजह से उसने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मिस कर दिया और यीशु मसीह के बारे में वो जानता ही नहीं था। और मेरे अजीजों, आप ये गौर करें उसकी ज़िंदगी पर। उसके होटल में यीशु मसीह गए हैं और वो उसको भूले हुए हैं। और क्या कहा जा रहा है कि इधर जगह नहीं है, जहां हम अपने जानवर बांधते हैं वहां पर जगह है, वहां जगह है। तो वहां पर आपको पता है, जैसे आज के दौर में कार पार्किंग बनाई जाती है, कोई भी होटल हो उसकी पार्किंग होती है, तो उस वक्त लोग कारों पे या बसों पे या बाइकों पे सफ़र नहीं करते थे। उस वक्त लोग जानवरों पे सफ़र करते थे। कोई भी होटल बनाया जाता था तो उसके लिए जानवरों के लिए अलग जगह बनाई जाती थी। कोई गधे पे सफ़र करके आता था, कोई घोड़े पे, कोई ऊँट पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग सफ़र करते थे। तो जो उनके वो जानवर थे उनके लिए सराय में अलग जगह बनाई होती थी। और उसने अपने सराय में जगह देने की बजाय वो जो बादशाहों का बादशाह था, वो जो खुदाबंदों का खुदा था, जो खुदा इंसान बनकर जमीन पर आया, और उस सराय के मालिक ने उसे जगह ना दी। जो जमीन और आसमान का मालिक है, तख्त उसके हैं, रियासतें उसकी हैं, पूरी कायनात उसकी है। जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया तो वो सराय का मालिक अपने कामों में इतना मसरूफ था कि उसके लिए जगह ना थी। और उसको कहाँ रखा? जहां पर जानवर थे। आज आप मुझे बताएं कि आप अपने कामों में आप किस तरह से हैं? क्या आज हम भी सराय के मालिक की तरह तो नहीं है? अपनी मसरूफियात में खो गए हैं, अपने टेंशनों में पड़े हुए हैं, अपनी जरूरियात पूरी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो असल क्रिसमस है, जो यीशु मसीह है, उसको हमने कहाँ जगह दी? कहाँ जगह होनी चाहिए यीशु? वो चाहता तो वो बादशाहों का बादशाह था, पहले से अपने लिए सोने का महल तैयार कर सकता था और उसे वो सोने के महल में पैदा हो सकता था। सोना उसका है, चांदी उसकी है, हर एक चीज उसकी है। वो चाहता तो किसी बड़ी आला जगह पर पैदा हो सकता था, पर वो ऐसी जगह पर पैदा नहीं हुआ। वो इंसानों के दरमियान आकर पैदा हुआ है, और ऐसी जगह पर जहाँ क्या करते थे, जानवरों को बांधा जाता। वो किसकी खातर ऐसा उसने किया? मेरी और आपकी खातर। आज अगर हमें पता चल गया है वो खुदाबंदों का खुदा, वो खुदा का बेटा यीशु इस दुनिया में आ चुका है, क्या मैंने उसके लिए जगह तैयार की है? हाँ, हमने की है। हमने चर्च बहुत बड़ा बनाया है, हमने चर्च बहुत खूबसूरत बनाया है। अच्छी बात है, मैं चर्च की मुखालफत नहीं करता। बहुत से लोग बहुत सा पैसा चर्च पर लगाने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। होना भी चाहिए, बनाना भी चाहिए, आपकी अच्छी सीटिंग होनी चाहिए जहाँ पर आपने बैठ के दुआ करनी है। क्या इसके चक्कर में कहीं यीशु को तो नहीं भूल गए?
क्या यीशु की जगह चर्च में है? जो चर्च की बिल्डिंग है वहां उसकी जगह है? कितने लोगों का ईमान है कि उस बिल्डिंग में यीशु रहेगा? तो उसने वाज़िह तौर पर अमाल की किताब में कह दिया कि बारी ताला हाथों के बने हुए मकानों में, ऊंची आवाज में कहें, क्या यीशु मसीह वो जो खूबसूरत चर्च बना है उसमें रहता है? कहाँ रहता है? उसकी जगह कहाँ है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? वो हमारे अंदर रहना चाहता है। यीशु मसीह को अंदर रखने के लिए हमें अंदरूनी पाकीज़गी की जरूरत है। हमें बहुत से लोग ज़ाहिरी पाकीज़गी को ज़ाहिर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो आपको कौन सी चीज नपाक करती है? जो बाहर से चीजें अंदर जाती हैं वो आपको नपाक करती है? नहीं, जो आपके अंदर से बाहर निकलती हैं वो चीजें आपको क्या करती हैं? नपाक करती हैं। जो कुछ किसी के दिल में है वही उसके मुंह पे आएगा। अगर हम अंदर से अपने आप को नपाक किया हुआ है तो इसकी फिक्र ना करें। यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहा दिया है जिससे हमारे दिल पाक हो सकते हैं, जो हर तरह की खुदी को खत्म कर सकता है, जो हर तरह के गुनाह को खत्म कर सकता है, जो हर तरह की नापाकियों को खत्म कर सकता है। हमें अपने आप को यीशु के खून से धोने की जरूरत है। अपनी गंदगी की, अपने गुनाहों की, जो बुरी बातें, जो गंदी बातें हमारे मुंह से हैं, जो गंदी सोचें, जो गंदे ख्यालात हमारे ज़हन में हैं, हमें इनको यीशु के खून से धोने की जरूरत है। हमें अपनी अंदरूनी पाकीज़गी की जरूरत है ताकि यीशु मसीह हमारे दिल में रह सके। क्योंकि अगर आज भी ऐसा है तो यीशु मसीह के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। इधर हमने गंदगियों को रखा हुआ है, नाराजगियों को रखा हुआ है, ना माफियों को रखा हुआ है, लड़ाई झगड़ों में रखा हुआ है। तो हम तो लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं, हम तो हसद में उलझे हुए हैं, हम तो तफरीकों में उलझे हुए हैं, हम तो ज़हनी टेंशनों में उलझे हुए हैं। तो हमें क्या पता है यीशु का? इतने साल हो गए हैं यीशु मसीह को पैदा हुए। क्या यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ? सराय में तो वो पैदा हो गया, वो उस जगह पर जहां वो अपने जानवर बांधते थे। क्या मेरे और आपके दिल में यीशु है? किसकी बातें निकलती हैं आपके मुंह? जब आप एक दूसरे को, रिश्तेदारों को मिलते हो, जब बैठते हो, किसकी बातें डिस्कस होती हैं? किसको डिस्कस करते हो? अगर तो हम यीशु को डिस्कस करते हैं तो फिर हमारे अंदर यीशु है। वो कभी भी हमारे मुंह से, क्योंकि यीशु है तो कौन सी बातें निकलेंगी? यीशु कौन है? मोहब्बत। तो अगर हमारे अंदर से नफरत निकल रही है तो शैतान है। आज तक हमने यीशु को जगह नहीं दी। अगर हमारे अंदर हसद है, तो फिरके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो फिर कौन है? क्रिसमस मना रहे हैं, 5 बंदों से मैं नाराज हूं। आप एक से भी नाराज हो तो यीशु नहीं अंदर। मियाँ बीवी आपस में नाराज है तो यीशु वहां पर नहीं रहेगा। आपने उसके लिए आपके पास कोई जगह पता नहीं आपने कहाँ रखा हुआ है। अब आपने यीशु को कहाँ रखा है? सही कहना, केड़े दिल से रहेगा? जिसने अपनी गलतियों का, गुनाहों का इकरार किया हुआ है। नहीं तो आप असल क्रिसमस को क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। सराय का मालिक क्या कर गया? मिस कर गया। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की अंजील। एक और हम देखते हैं यहाँ पर हवाला। यहाँ पर जो है हेरोदिस बादशाह ने क्या किया? क्रिसमस को मिस कर दिया। जी, हेरोदिस बादशाह ने क्या किया था? क्रिसमस को मिस कर दिया था। आए मेरे साथ निकालें। हाँ जी, पहली आयत से। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए।
और उसने कौम के सब सरदार खानों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। उस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो तारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। ये बात क्या करूं? अब आप जानते हैं कि ये वाकई सजदा करना चाहता है? नहीं। आप हेरोदिस बादशाह के बारे में क्या जानते हैं? पता है आपको ये कैसा बादशाह है? ये एक बड़ा जालिम बादशाह, ये अदूम का था, ये अदूमी था, ये यहूदी नहीं था। और क्या था, क्या करता था ये? इसकी शादी एक यहूदी लड़की से हुई थी और वो काहिन की बहन थी, और इसने एक जंग की थी। जब ये उस जंग को जीता था तो कैसर अगुस्तस ने इसको जंग करने के लिए भेजा था, और जब उसने ये जंग जीत ली तो इसको ये बादशाह बना दिया गया, और ये यहूदियों का बादशाह मशहूर था। किसका बादशाह मशहूर था? यहूदी नहीं था, पर ये यहूदियों का बादशाह था रोम में। तो हुआ ये कि जब जिस पर इसको शक होता था कि ये मेरी बादशाही छीन सकता है, ये उसको कत्ल करवा देता था। सबसे पहले इसने किया क्या? इसने अपनी बीवी के भाई काहिन जो था उसको कत्ल करवा दिया, कहीं ये यहूदियों का बादशाह ना बन जाए। उसके बाद कहीं मेरी बीवी ना बन जाए, उसने अपनी बीवी को भी कत्ल करवा दिया था। फिर इसके काफी ज्यादा बेटे थे, उनमें से इसको 2 बेटों से डर था कहीं ये मेरी बादशाही ना ले ले। इसने अपने ही 2 बेटों को अपनी बादशाही की वजह से कत्ल करवा दिया। इसका मतलब है कि ये बड़ा घमंडी बादशाह था और ये बड़ा खुदगर्ज बादशाह था कि मेरे अलावा कोई और बादशाह ना बन सके। ये अपनी खुदगर्जी की वजह से इसने यीशु मसीह को मिस कर दिया। आज भी मैं माफी के साथ कहता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदगर्जी है उनके, वो चर्च में भी आते हैं तो अपनी गरज के तहत आते हैं, अपनी जरूरत के तहत आते हैं, इसलिए नहीं आते कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, मैं आज संडे को उसकी तारीफ करने जा रहा हूँ, उसकी इबादत करने जा रहा हूँ, उसको सजदे करने। अगर तो आप इस रूह से आते हैं तो आप यीशु को इज्जत दे रहे हैं। और ये किस तरह से आया? इसने क्या कहा था? इसके अंदर तो खुद ही थी, ये तो उसको मरवाना चाहता था कि चुपके से उन्हें बुलाया, तहकीक की, और इसने कहा कि मुझे भी बताना, मैं उसको क्या सजदा करने गया, ये इसको पता नहीं चला होगा। उसने तो बल्कि उल्टा उसने वही काम किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जब उन्होंने हेरोदिस बादशाह को लोगों ने गुस्से में देखा तो लोग घबरा गए। वो क्यों घबरा गए थे लोग? उन्होंने क्या होना, जालिम बादशाह होना, कोई नवा काम जरूर नवा को जुल्म करेगा, इसलिए वो लोग बादशाह को गुस्से में देखकर घबरा। उसने वाकई वो काम किया, उसने जितने 2-2 साल के बच्चे थे सबको क्या करवा दिया? मरवा दिया था, कत्ल करवा दिया था। ऐसे मौके पर समझो कि उन्होंने भी, बच्चों की भी कुर्बानियां हो गई। 2-2 साल के बच्चों को उसने मरवा दिया। उसने कहा यीशु भी इसमें शामिल हो गया, मर गया होगा। जितने उसके यरूशलेम के बच्चे थे जहाँ उसकी पैदाइश हुई थी वहाँ उन्होंने 2-2 साल के बच्चों को मरवा दिया। ऐसा ये जालिम बादशाह था, ऐसा ये खुदगर्ज बादशाह था।
आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, आज भी जो है हेरोदिस बादशाह की स्पिरिट काम कर रही है। हेरोदिस बादशाह तो नहीं है, लेकिन हेरोदिस बादशाह के ऊपर जो बुरी रूह ठहरी थी, आज भी लोगों पर ठहरी हुई है। वो खुद गर्जी से सारे काम कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे हो। अपनी खुदी को वो सलीब पर मसलूब कर दे। आमीन। तो दूसरे कौन से लोग थे जिन्होंने क्रिसमस को मिस किया? तीसरी किस्म के लोग, वो कौन थे पता है आपको? जानते हैं? वो फकी फरीसी सरदार काहन थे जिन्होंने क्रिसमस को मिस कर दिया। कैसे मिस किया? जब उनको बुलाया गया, उन्होंने किताबें मुकद्दस मंगवाई और उन्होंने कहा कि वहां पर ये लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में 300 नबूवतें हुई थी, इससे ज्यादा जो पूरी हुई, कि वो कहाँ उनकी पैदाइश होगी। हाँ जी, कहाँ होगी जी? बैतलहम में। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है कि ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझसे एक सरदार निकलेगा। उन्होंने हेरोदिस बादशाह को किताबें मंगाई, किताब में लिखी हुई बात पढ़कर बताई कि उसकी पैदाइश कहाँ होगी? यहूदिया के बैतलहम। अब उनको पता है। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने पढ़कर बता दिया, वो जानते थे, तो क्या उसको सजदा करने गए? नहीं गए। बहुत से लोगों को यीशु मसीह के बारे में इल्म है कि वो खुदा का बेटा है, वो रबी है, वो बादशाहों का बादशाह है, पर वो उसको सजदा नहीं करते। वो देखते हुए नहीं देखते, वो जानते हुए नहीं जानते। ये जानते थे पर इन्होंने सजदा नहीं किया। कितने लोगों ने क्रिसमस को मिस किया जी? कितनी किस्म के लोगों ने? सबसे पहले जो सराय का मालिक था, वो अपने कामों में, होटल के कामों में मसरूफ था। यीशु मसीह की वहां पैदाइश हुई है और उसने जाकर उसको सजदा। दूसरा कौन था जी? हेरोदिस बादशाह, जो अपने आप को बादशाह समझते हैं ना, वो आज भी ऐसे लोग हैं। वो बादशाहों के बादशाह के आगे नहीं सजदा करते, नहीं उसको झुकते। और तीसरी किस्म के लोग कौन हैं? फकी फरीसी, जो जानते थे और उन्होंने यीशु को अपनी जिंदगी में ना लिया। और आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, चौथी किस्म के लोग जो आज के दौर में हैं, वो भी अपने ही चक्रों में रहते हैं, यीशु मसीह को अपने दिल में नहीं लेते। आज मेरी और आपकी क्या हालत है? वाकई हम क्रिसमस सही भला मनाते हैं, या हम भी कहीं खुद गर्जी है, या हम भी जानते हुए पता भी है कि दुआ करनी है, पता भी है कलाम पढ़ना है, पता भी है संडे को इबादत होनी है, कोई चक्कर नहीं। कई लोग तो क्रिसमस वाले दिन भी इतने मसरूफ होते हैं। तो आपको मेहमान आ गए थे जी, लेट नाइट मेहमान गए हैं, इसलिए मुझसे सुबह उठा नहीं गया। वो चर्च में उस वक्त जाएंगे जब दवाई बानी हो रही होगी। तो जब ड्यूटी होगी फिर 10 मिनट पहले जाएंगे। नौकरी पे दुनिया अपने कामों में बड़े होशियार हैं और खुदा के कामों में बड़े सुस्त हैं। अच्छा, जो आपके बॉस ने काम बताया ना, वो करके आना। क्यों शेख साहब, कभी ऐसा होगा वो उसने काम बताया तो आप छोड़ के आ गए हो? तो जो आसमान का बादशाह, जो उसने हमें काम बताया है, बिला नागा दुआ करो, डेली कलाम पढ़ो, उसकी परस्तिश करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, ये कितने करना भूल जाते हैं। जो ये चले जाओ, मिलकर इबादत करो, रसूलों से तलीम पाओ, रोटी तोड़ो, पाक शराकत लो, ये कितने भूल जाते हैं कि ये भी करते हो।
ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी मसरूफियत की वजह से हम यीशु को क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज के बाद ऐसा नहीं करना। आपको मोटरसाइकिल मिसिंग करे तो फौरन बुला के चेंज करवाते हो, तो सानू भी कुछ बदलने की जरूरत है। कहाँ मिस कर रहे हो, किसकी वजह से मिस कर रहे हो, वहां पर आपको तब्दीली लाने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु को कभी भी अपनी जिंदगी से मिस ना करें। वो मेरे और आपके लिए पैदा हुआ है, आज से 2024 साल हो चुके हैं, और कहीं आप मिस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। सब आंखें बंद करें कि मैं किस वजह से यीशु को मिस कर रहा हूँ, उस वजह को अपनी ज़िंदगी से दूर करें। सब दुआ करना शुरू करें, अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। ऐ ईश्वरी बाप, यीशु के नाम से मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं अपने आप को, पूरे खानदान घराने को और खुदा सारी कलीसिया के एक एक फर्द को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा मैं अगर कहीं पर ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर, नेक्स्ट में ऐसा ना कर पाऊँ। अगर कलीसिया में से ऐसे बहुत से मेरे खुदा बहन भाई अजीज बेटे बेटियां ऐसा कर रहे हैं, तो खुदा उनको फजल दे, वो आज ही अपनी गलतियों का इकरार करें और उन चीजों को अपनी जिंदगी से आउट करें यीशु के नाम से अभी। और इसी वक्त ये तमाम बातें जो हमारी जिंदगी में है, जो यीशु को हमारी जिंदगी में आने से रोकती हैं, उसने कहा देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तू दरवाजा खोल, मैं अंदर आना चाहता हूँ। खुदावंद वो अंदर आए हमारी जिंदगियों में, वो हमारे अंदर आकर सुनत करे, वो हमारे साथ मिलकर खाना खाए। हम यीशु तुझे दावत देते हैं, हम दुनिया में नहीं, हम कहीं और जगह पर नहीं, हम अपने दिलों को तेरे लिए तैयार करते हैं, हम अपने दिलों को खाली करते हैं। यीशु तो आ हमारे दिलों में है, यीशु तो एक एक को खुदा फजल दे, वो अपने दिल को खाली कर दे। हर तरह की नामाफी, हर तरह का हसद, हर तरह का गुस्सा, हर तरह के तफरीके, हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह की ज़हनी टेंशनें, हर तरह की जो तरह की फिक्रें इन्हें याद बाती हैं, जो खुदा के कलाम को इनकी जिंदगी में जड़ नहीं पकड़ने देती, जो पथरीली जमीन बनाई हुई है और जो राह के किनारे वाली जमीन बनी हुई है, और जो वो बीज है जो झाड़ियों में गिरा है,